ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील व्यापाऱ्यांना 26 जानेवारीपर्यंत मराठी पाट्या बदलण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली, अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेईल असा इशारा मनसेने दिला आहे। आज झालेल्या व्यापारी बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय। उल्हासनगर शहरात मराठी पाट्यांच्या सक्तीबाबत महापालिकेकडून कोणतेच पाऊल उचलले जात नाहीये, त्यामुळे या अमराठी पाट्या बदलण्याबाबत दुकानदारांकडून देखील कानाडोळा करण्यात आला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे। यासाठी न्यायालयाने दुकानदारांना दिलेली 2 महिन्याची मुदत देखील संपुष्टात आली आहे। उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी 26 जानेवारीपर्यंत दुकानावर मराठी पाट्या ठळक अक्षरात लावाव्यात, अन्यथा 27 जानेवारीला मनसे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलाय। आज महापालिका सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या व्यापारी बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय। आज उल्लासनगर महानगरपालिका में महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से 3 मुख्य विषयों पर मीटिंग रखी गई थी। उसमें पहला विषय था मराठी जो बोर्ड है, मराठी जो बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 25 नवंबर को आ गया है और मराठी बोर्ड में बोर्ड लगाना पहले से ही महाराष्ट्र शासन का अधिसूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आदेश निकाला है वो 25 नवंबर को 2 महीने उसका मुद्दत भी पूरा हो गया है। तो हमारी सवारी व्यापारी भाइयों को मैं ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमको पालन करना है, महानगर पालिका प्रशासन को पूरा सहयोग करना है। और अभी जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें 26 जनवरी का डेडलाइन दिया गया आपसी सहमति से। 26 जनवरी तक सबको अपने बोर्ड जो हैं, जिनका बोर्ड मराठी में नहीं है, उनको 51% मतलब बड़ा अक्षर मराठी में होना चाहिए। उसके नीचे मेरी ये सिंधी व्यापारी भाइयों से ये मांग रहेगी कि आप सबसे पहले मराठी में लिखें, उसके बाद एक कोना इंग्लिश और एक कोना सिंधी में भी बोर्ड लगाएं। और मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र की हमारी भाषा है, हमको उसका पूरा मान रखना चाहिए। नवनिर्माण सेना पहिलेपासून पत्रव्यवहार करत होती की महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे, मराठीमध्ये बोर्ड असणं गरजेचं आहे। त्या अनुषंगाने बरेचसे आंदोलन झाले। त्यानंतर काही व्यापारी मुंबईचे हायकोर्टात, त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टात गेले। सुप्रीम कोर्टाने जजमेंट दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 2 महिन्याची मुदत दिलेली होती, ती 25 नोव्हेंबरला मुदत संपली। त्या अनुषंगाने मी एक महानगरपालिकेला पत्र दिलं होतं की बाबा तुम्ही 11 डिसेंबरपर्यंत जे महाराष्ट्र बोर्ड आहे, साइन बोर्ड्स आहेत, ते तुम्ही मराठीमध्ये करा। त्या अनुषंगाने आज उल्हासनगर महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन आणि सगळे व्यापारी मित्र आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमचे काही पदाधिकारी आमची एक संयुक्त मीटिंग लावली। त्या मीटिंगमध्ये बरंचसं डिस्कशन झालं, बरेचसे व्यापाऱ्यांच्या विषयावरची चर्चा झाली। त्यानंतर सन्माननीय आमदार यांनी सांगितलं की 26 जानेवारीपर्यंत त्यांना मुदत द्या। त्या व्यापाऱ्यांचा आणि आमदार साहेबांचा मान ठेवून आम्ही 26 जानेवारीपर्यंत म्हणजे उल्हासनगर शहरातील जे साइन बोर्ड्स आहेत ते मराठीमध्ये करण्याची त्यांना विनंती करतो। 27 जानेवारीला असं कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये अशी व्यापाऱ्यांनी काळजी घ्यावी अशी त्यांना तुमच्या वतीने आम्ही विनंती करतो। आणि कुठेही जसं आमच्या बंडू देशमुख सांगितले, कोपऱ्यात कुठे मराठी न लावता जो सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन्स आहे की 51% ज्या फॉन्ट असेल तो 51% मराठीमध्ये असला पाहिजे, तसं तुम्ही करावी अशी तुम्हाला मी विनंती करतो। तुमच्या काही प्रॉब्लेम्स कधी काय असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदैव व्यापाऱ्यांबरोबर होती राहील अशी तुम्हाला मी ग्वाही देतो। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सालों साल से व्यापारियों को एक विनती की जा रही थी कि अपने दुकान का बोर्ड, अपने स्कूल का बोर्ड, अपने कॉलेज का बोर्ड या अपना कोई भी जो भी स्थापना है उसका बोर्ड मराठी में करें। हमारे बीच में संघर्ष होता रहा, लेकिन 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि तुम्हारा बोर्ड 60 दिन के अंदर मराठी में होना चाहिए। वो मुदत 25 नवंबर को ख़त्म हो गई। 25 नवंबर के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका को एक 11 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया गया था कि 15 दिन के अंदर उल्लासनगर शहर में जितने भी दुकानें हैं, जितने भी स्थापना है, जितने भी सरकारी कार्यालय है, वो सब बोर्ड मराठी में होने चाहिए। अदरवाइज 12 तारीख को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। आज उसी विषय में महानगर पालिका के तरफ से व्यापारी भाइयों
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पुलिस प्रशासन सबकी एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में एक डिसीजन लिया गया और व्यापारी भाई ने हमको विनती की कि 26 जनवरी तक हमको हमारे दुकान का बोर्ड मराठी में करने के लिए टाइम दिया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हमने हाँ बोल दिया है। 26 तारीख तक शहर के सभी व्यापारी भाइयों के पास समय है, उस समय के अंदर आपको आपका शॉप का बोर्ड मराठी में करना है। दूसरी बात, आप जब शॉप का बोर्ड मराठी में करेंगे तो सबसे पहले मराठी ऊपर होना चाहिए और 51% बोर्ड का जो लाइन है वो मराठी होना चाहिए, 49% अदर भाषा में आप कर सकते हैं, लेकिन मराठी बड़ा होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। इसलिए हम सबसे विनती करेंगे कि कहीं भी कोने में छोटा मराठी लगाने का कोशिश नहीं करें। वो बोर्ड पूरा बोर्ड मराठी में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मराठी दिखना चाहिए। हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारी की अगर कोई समस्या है तो हमसे बात करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरीके से व्यापारियों को सहयोग करेगी। उल्लासनगर शहर में जितने भी व्यावसायिक आस्थापना मतलब दुकानें हैं, वहाँ पर मराठी भाषा में उनका बोर्ड लगाना ज़रूरी है। इसलिए शासन के तरफ से पहले भी सूचना दी गई, महानगर पालिका की तरफ से भी हमने सूचना दी है। हमने सभी व्यापारी लोगों को यहाँ पर बुला के सभी को इस के बारे में जानकारी दी है और सबको आह्वान भी किया है। और इसके बावजूद अगर कोई व्यापारी इसकी अवहेलना करता है, इसके ऊपर दुर्लक्ष करता है, तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करना शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सभी व्यापारियों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उनका सहयोग। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।